हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलैटरल। उसका एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 8.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। चलो बनाते हैं, जो बोलता है वो करते जाते हैं। सबसे पहले बोलता है ABCD एक रेक्टेंगल है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि PQRS, चलो यहाँ नाम देता हूँ पहले ABCD, ABCD। रेक्टेंगल का एक खास प्रॉपर्टी होता है कि उसका ईच एंगल क्या होता है 90। क्या होता है 90, ऐसे दिखा सकते हो, ईच एंगल 90 होता है। अब बोलता है कि PQRS, ये चार्ट हो मिड पॉइंट है। कहाँ पे मिड पॉइंट है? AB पे, BC पे, CD पे, DA पे। आपको दिख रहा होगा AB, BC, CD और DA। तो बोलता है PQRS, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार। पहला वाला जो मिड पॉइंट है P, वो पहला वाला वैल्यू के लिए है, दूसरा वाला दूसरे वालों के लिए है। तो ऐसे करके है, तो पहला AB आ रहा है तो P उसका मिड पॉइंट है, फिर Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, फिर R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। देख सकते हो, यही है क्वेश्चन PQRS। अब बोलता है इस PQRS को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, चलो ज्वाइन कर देते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार ज्वाइन होगा। अगर हम PQRS को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बना है उसको ये क्या प्रूव करने बोला है? प्रूव करो PQRS जो है वो क्या है? रोम्बस है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला बेसिक चीज़, ऐसा कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल भी दे सकता है और ये वाला मिड पॉइंट दे सकता है। आपको पहला प्रूव करने आ सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बोलेगा PQRS को पैरेललोग्राम दिखाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोल सकता है PQRS को रेक्टेंगल दिखाओ, और तीसरा में बोल सकता है PQRS को रोम्बस दिखाओ। ठीक है, ये 3 तरह का सवाल आ सकता है। अब हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस, रेक्टेंगल और अगर स्क्वायर दिखाएंगे तो सबसे पहले हमको उसको पैरेललोग्राम दिखाना होता है। पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसको अगर रोम्बस प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं? तो बहुत इजी होता है। ये वाला और ये वाला साइड, आपको दोनों एडजेसेंट साइड को बस बराबर दिखाना। जैसे बराबर दिखा दोगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, और वो कुछ इस प्रकार हो जाता है, हल्का स्लैंट रहता है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका एंगल 90 नहीं होता है। जैसे एडजेसेंट एंगल को बराबर दिखाएंगे तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ हमको इसको रोम्बस प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे, फिर कोई भी ये साइड है, ये या तो ये साइड और ये साइड हम लोग लेने वाले हैं, और ये दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो कोई भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग प्रूफ दिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको रोम्बस पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया है। गिवन दिया ABCD एक रेक्टेंगल है, लिख लेते हैं ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। क्या बोलता है जहाँ पे इन विच, ये सब मिड पॉइंट है ना, वो सब भी लिख लेते हैं। P, Q, R एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA, है ना, AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे क्या, इसको पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इस पूरे बड़े वाले जो फिगर है रेक्टेंगल, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, या तो फिगर में दिया रहेगा या तो आप कर लेना। तो हम यहाँ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का काम, लिख देते हैं जॉइन डायगोनल AC, है ना। कंस्ट्रक्शन का काम करते, देखिए इतना सारा काम आप कर सकते हो। गिवन लिख सकते हो, टू प्रूव लिख सकते हो, और कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। इसके बाद आपको प्रूव करना है। कैसे होगा प्रूफ? बहुत इजी है प्रूफ, देखते हैं ना, करेंगे। सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे, और पैरेललोग्राम यहाँ तक दिखाऊंगा, इसके बाद ऊपर का मिटा के फिर आधा काम करूँगा। ठीक है, बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। ये 2 ट्रायंगल आपको दिखता होगा। एक ट्रायंगल क्या है ADC, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है ना, ऐसा कुछ ऐसा, अगर मेरे पास कोई ऐसे ताकत होती जिसको मैं ऐसे पकड़ता, थोड़ा इसको ऐसे और घुमा देता, तो घुमाने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता। और बनने के बाद यहाँ दिखता होगा S, यहाँ दिखता होगा R, यहाँ दिखता होगा D, यहाँ A, यहाँ C, इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है।
देख लो ऊपर वाला फिगर जो है DRC इस वाले फिगर को मैंने थोड़ा घुमा दिया और आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाने वाला, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ही बनेगा। मिड पॉइंट थ्योरम बताता है किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड में मिड पॉइंट बना है और हम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और उसी तीसरे साइड के हाफ हो जाता है। अगर ये 8 का है तो वो 4 का हो जाएगा। यही था वो थ्योरम। हम लोग यही करने वाले दिखाएंगे इस ट्रायंगल में कि ट्रायंगल ADC में S और R मिड पॉइंट है AD और CD का बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ये काम हम ऊपर करेंगे और सेम काम हम नीचे करेंगे। देख सकते हो P और Q मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा और PQ इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन से PQ और SR पैरेलल भी हो जाएगा और PQ और SR इक्वल भी हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एक ही पेयर इक्वल भी है और वही पेयर पैरेलल भी है तो पूरा क्वाड्रिलैटरल है पैरेललोग्राम। याद रखना, ऐसे करके पैरेललोग्राम प्रूव होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद आपको दोनों किसी तरह भी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है तो ये वाला ट्रायंगल कोना में जो छोटू सा बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। 3 पेयर दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद CP/CT से ये बराबर कर देंगे, तब हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC वहाँ बताएंगे कौन कौन मिड पॉइंट है। कौन कौन मिड पॉइंट है? S और R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है? S है तेरा AD का और R है CD का। ठीक है, फिर लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके क्या बताएंगे कि SR जो है, यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको ये हमेशा ये काम करना है। जब भी ऐसा फिगर है तो इसको पैरेललोग्राम दिखाना और ये मैं कर रहा हूँ पैरेललोग्राम के लिए हमेशा वही करना है। SR पैरेलल टू AC हो जाएगा और क्या हो जाएगा? SR इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा और हो जाएगा SR इक्वल टू हाफ AC। ये दोनों को हम एक साथ मान सकते हैं इक्वेशन 1। इस दोनों को मान के रखा हूँ, ठीक है। अब बीच में ऐसे लाइन खींच देता हूँ। अब उधर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले कौन सा ट्रायंगल लिए? दिख रहा होगा ADC लिए। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल। कौन सा? नीचे बन रहा है ADC तो ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC हम लोग ABC लेने वाले हैं। ABC में क्या है? कौन कौन मिड पॉइंट है? P एंड Q आर दी मिड पॉइंट ऑफ किसका है? P है AB का और वो है AC का। फिर से लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम खीर क्या बताएगा कि जो PQ है वो है पैरेलल उसी AC के जो AC यहाँ पे था, ठीक है। और PQ जो है वो हाफ होगा AC के। आप यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम मत लिखना, यहाँ पे पूरा थ्योरम लिखना कोशिश करना एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको याद है तो थ्योरम बोला था द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये था थ्योरम। इसको मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बता रहा है। पैरेलल वाले बॉक्स को देखेंगे तो पैरेलल वाले बॉक्स में क्या कॉमन है? AC और AC कॉमन है, आप देख सकते हो। तो AC कैंसिल हो जाएगा तो SR हो जाएगा पैरेलल PQ के। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। और अब इक्वल वाले में जाते हैं। इक्वल वाला बॉक्स देखते हैं तो SR इक्वल है हाफ AC का और PQ इक्वल है वही हाफ AC के। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 से हाफ AC कैंसिल हो जाएगा तो SR जो है वो इक्वल भी हो जाएगा AC के। अब SR पैरेलल भी AC के और SR इक्वल भी AC के। इससे पता है क्या होगा? यहाँ पे लिख लेना। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ, एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा PQ R S CJ पैरेललोग्राम, जिसके कारण PQ R जब पूरा क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। कौन सा? ये वाला, ठीक है। क्या फिर से बता देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट इसलिए SR पैरेलल AC के और SR इक्वल टू हाफ AC। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट इसलिए जो ज्वाइन करने मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रहा है PQ वो पैरेलल होगा AC के और इक्वल भी होगा हाफ AC के। अब दोनों इक्वेशन में पैरेलल में AC कैंसल तो SR पैरेलल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, SR पैरेलल टू PQ। कहाँ था मेरा ध्यान यार? और SR पैरेलल इक्वल टू PQ। ये होगा SR पैरेलल टू PQ और SR इक्वल टू PQ। दिख रहा है ना? अब ये वाले क्वाड्रिलैटरल में अगर यही वाला पेयर इक्वल भी है, यही वाला पेयर पैरेलल भी है तो ये पूरा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। ऐसे करके पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। अब क्या करेंगे? अब ये वाला ट्रायंगल, ये नीचू वाला
छोटू सा बाबू सा, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा उधर मिटा देता हूँ यार जगह का थोड़ा सा। अब पूरा मिटाऊंगा तो सॉल्यूशन तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इधर क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, थोड़ा गिवन मिटा दे रहा हूँ, बस इतना में हो जाएगा। अब करेंगे ना, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल कौन सा, वही जो बताया, इन ट्रायंगल APS। अगर इधर से 90 से P पे गए तो B से P पे आना होगा 90 से, एंड ट्रायंगल BPQ। दिख रहा है ना, APS और BPQ, ये दोनों को हम लोग अभी पैरेललोग्राम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, AP बराबर BP। AP जो है वो BP के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट किसका, AB का होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एंगल है और एंगल भी 90 है। क्यों है 90, क्योंकि वो रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी यूज हुआ, इसीलिए बाहर रेक्टेंगल दिया था। अगर बाहर रेक्टेंगल देता तो हमको 3 पेयर नहीं मिलता, कॉन्ग्रेंट नहीं होता, कॉन्ग्रेंट नहीं होता सिम्प्लिसिटी इक्वल नहीं होता, तो बहुत रीजन्स होते हैं। अब देखो तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल है क्या, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, या फिर अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हैं। तो अगर ये पूरा 10 का है तो ये पूरा 10 का होगा, तो 5-5 का होगा, ये भी, तो ये वाला 5 ये वाला 5 भी तो आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ना AS बराबर BQ। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ रीज़न दे रहा हूँ, सिंस AD जो है वो बराबर था BC के, तो हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC, वो तो यही कहलाएगा ना। हाफ ऑफ AD को हम AS भी बोल सकते हैं और DS भी बोल सकते हैं, हमको ज़रूरत है AS का। हाफ ऑफ BC को BQ बोल सकते हैं और CQ बोल सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत था BQ का। आप देख सकते हो साइड एंगल साइड से, सो ट्रायंगल APS कॉन्ग्रेंट टू BPQ, कैसे, बाय साइड एंगल साइड से। जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हुआ तो अब क्या क्या हो गया, PS और PQ क्या हो गया, आपस में बराबर, कैसे, CPCT से हो गया ना। अब तो पता ही, अब तो बन गया। अब हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई एडजेसेंट साइड इक्वल है, सिंस आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट, या सिंस जो भी है, क्योंकि इन पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। ठीक है, इसीलिए सो PQRS क्या है, रोम्बस है। हो गया प्रूफ, ऐसे करके प्रूफ है। आप देख सकते हो अभी तक सॉल्यूशन तो कुछ मिटाया नहीं हो, प्रूफ से लेके सब बना हुआ है। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना, और पैरेललोग्राम प्रूफ करके आना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तीनों में पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद ये हुआ, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं साइड एंगल साइड से, ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये 90 डिग्री, तो हो गया साइड एंगल साइड से। ये बराबर ये CPCT से हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ऐसे साइड इक्वल है तो क्या है, रोम्बस है। इसी तरह करके रोम्बस प्रूव हो गया। ठीक है।